वासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा वरनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। अब तक आपने देखा संतो धर्मराज को बताने जाती है कि संदीप कादम्बरी को भगा कर ले जाने वाला है, पर वो ऐसा कह नहीं पाती। संतो कादम्बरी को समझाने की कोशिश करती है, पर कादम्बरी कहती है माँ अपने बच्चों को अपनी गलतियाँ नहीं दिखाती, बल्कि उन्हें सही मंजिल तक पहुँचाती है। संतो कादम्बरी से कहती है कि वो ओहदे में उसकी माँ है और वो वही करेगी जो सुभद्रा अपनी बेटी की खुशी के लिए करती। वो धर्मराज जिसने आज तक किसी के सामने अपने हाथ नहीं फैलाए, वो तुम्हारे सामने अपनी पगड़ी रखकर गिड़गिड़ाएगा। संतों को पता चलता है कि संदीप और अविनाश चौधरी धर्मराज को नीचा दिखाने के लिए कादम्बरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। माधव सोलंकी संतों को खेमी के लिए आए शादी के रिश्ते के बारे में बताते हैं, जिसे सुन हितेन कश्मकश में पड़ जाता है। हितेन और खेमी दोनों का एक दूसरे के प्रति लगाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो एक दूसरे को कुछ कह नहीं पाते। अब आगे। શું કરે છે? દેખ જલ ગયા ना? ध्यान क्या છે તારું? हितेन भाई बाहर आओ। जब देखो तो काम से जी चुराने का मौका ढूंढते रहते हो। मूंगी तुम्हें बुला रही है। ये हाथ कैसे चला? वो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि क्या होगा। नाना जी आज सरला मौसी के वहां गए हैं और आज ही संदेश आया है कि लड़के वाले आ रहे हैं। मेरा हाथ मांगने। अरे आओ। आ रहा हूं मैं। अब तो ठीक है ना? नहीं, अभी भी चादर ठीक नहीं लग रही। देख मूंगी, तू मुझे ये तीसरी बार कह रही। पहले 2 बार भी अच्छी ही लग रही, और एक चद्दर को लेकर इतना क्या सोच रही है? क्यों ना सोचूं? मेरे होने वाले बनेवी लाल आने वाले। पहली बार वो भी। सब कुछ चौकस होना चाहिए ना। और अगर मैं कह रही हूँ चद्दर बदल दो तो बदल दो ना। ये लो, जो मैं चद्दर लाई हूँ उसको बिछाओ। पकड़ो। समझ में नहीं आता है कि इसके बनेवी लाल इसकी बहन को देखने आ रहे हैं या इस चद्दर को। बड़बड़ाओ मत। और जब बनेवी लाल आएंगे तो उनकी सरबराह भी तुम्हें ही करनी है। नाना जी घर पर नहीं है, खेमी बहनें उनके सामने कुछ करने वाली नहीं है, तो सब कुछ हमें ही तो संभालना होगा।
जय श्री कृष्ण हितेन भाई, आपने बुलाया? हाँ परशुराम काका, वो माधु काका को अचानक इनकी सरला मौसी के यहाँ जाना पड़ा। किसी का देहांत हो गया। सुबह से कोशिश कर रहे कि लड़के वालों को फोन करके बता दे, पर कोई फोन नहीं लग रहा उनका। माधु काका भी यहाँ नहीं है। सोचा कि कोई ना कोई तो बड़ा होना चाहिए लड़के वालों से बातचीत करने के लिए, उनका सत्कार करने के लिए। इसीलिए आपको बुला लिया परशुराम काका। लगता है वो लोग आ गए हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शंभू, जय श्री कृष्ण हितेन भाई। तो तुम्हारा रिश्ता होने जा रहा है खेमी के साथ? मुझे भी आज ही पता चला। पंडित जी ने जब शादी की बात चलाई थी तो मुझे मालूम नहीं था कि मालकिन की बहन के साथ ये बात चल रही है। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। मैं ये रिश्ता नहीं कर सकता। जिस घर में नौकर हूँ उसी घर में मालकिन की बहन को नौकरानी नहीं बना सकता मैं। इसीलिए आप लोगों से मिलकर ये बात करना चाहता था। तुम इस रिश्ते के लिए ना मत कहो। ये रिश्ता माधव काका के लिए बहुत महत्व रखता है बेटा। महीनों के प्रयास के बाद एक ऐसा लड़का मिला है जिसकी कुंडली खेमी की कुंडली से मिलती है। खेमी मांगलिक है और मांगलिक का ब्याह मांगलिक से ही होना चाहिए, या फिर उससे होना चाहिए जिसका शनि शक्तिशाली और विरोधी घर में बैठा हो। तुम अच्छा कमा लेते हो, अपने घर को अच्छी तरह से चला सकते हो, अपनी पत्नी को अच्छी तरह से रख सकते हो, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा कि कौन मालिक है और कौन नौकर। ये सब तो बेटा भाग का खेल है। वो सब तो ठीक है, पर मालिक वो क्या? अभी कोई फैसला मत लो शंभू। एक बार माधव काका को आ जाने दो, वो जाकर मालिक से बातचीत करेंगे। क्यों हितेन भाई? ये आप लोगों का निजी मामला है, मैं क्या कह सकता हूँ। पर अगर आप लोग और माधव काका इस रिश्ते के लिए तैयार हैं तो इसे रोकने का अधिकार किसी को नहीं। फिर भी मालिक से तो पूछना ही होगा ना। तुम दोनों बताओ, तुम लड़के लड़की को ये रिश्ता पसंद है कि नहीं? अगर मालिक राजी हों तो मुझे इनकार नहीं है। खेमी बेटा, तुझे तो ये रिश्ता पसंद है ना? घर चोड़ा सरस मजाना ले आओ। हाँ आने बांधनी आने। हाँ हाँ अपने लिए भी कुछ चुन ले तू। मेरी छोड़िए, आपकी सोचिए। यहाँ वहाँ घूम रहे हो, कुछ काम करते नहीं हो। कम से कम नौकर लोग बराबर काम करते नहीं, ये तो देखो। सब ठीक हो रहा है, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम एक चीज ठीक कर दो। मतलब? वसु, मेरी बात ध्यान से सुन और समझ। मैं चाहता हूँ कि कादम्बरी के लगन में उसका कन्यादान संतो करे। ये अधिकार सुभद्रा का है। वो अधिकार धर्मराज की पत्नी का है और संतो उसकी पत्नी है। सुभद्रा अभी दुनिया में नहीं रही, ये सच मानने को तैयार क्यों नहीं है तुम? वो ऊपर से तो नहीं आने वाली कादम्बरी के कन्यादान के लिए। सच को पहचान, नादानी छोड़। वैसे भी मेघना और रसिक के सामने ये हक तुम्हें संतों को देना पड़ेगा, तो फिर दिखावा करने से तो अच्छा है कि हम हंसी खुशी से संतों को उसका अधिकार दें। संतु कन्यादान नहीं करेंगे, सुभद्रा के बदले हम दोनों कन्यादान करेंगे।
समझ गए ना? बस। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे इस हम में मैं शामिल नहीं होऊंगा। अगर तुम संतों को कादम्बरी की मां नहीं स्वीकार कर सकती हो तो मैं तुम्हारी ये सोच नहीं स्वीकारता। सुभद्रा की जगह पर संतो है, कादम्बरी की मां है वो, और कन्यादान उसका अधिकार है। हाँ। कुछ काम था? हाँ, अच्छा लगा कि तुमने मेरी बात मान ली। पर क्या सच में तुम शंभू से शादी करना चाहती हो? सोच लो किमी। हाँ। तुम्हारे इस जवाब पर तुम्हारी सारी जिंदगी निर्भर करती है। जानती हूँ कि लड़के में कोई बुराई नहीं है और नाना जी को भी मेरे लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। सही कहा तुमने। शंभू को तो मैं भी जानता हूँ, अच्छा लड़का है। रही बात मेरे पिता और तुम्हारे मालिक की, तो वो इस रिश्ते के बीच में ना आए, इस बात का मैं ध्यान रखूंगा। तुम्हारी शादी शंभू से ही होगी। क्या हुआ किमी, रो क्यों रही हो तुम? कुछ नहीं। काश एक बार मना कर देती तुम किमी। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था कि तुम शंभू से शादी नहीं करना चाहती। पर जब तुमने निर्णय ले लिया कि ये शादी तुम करना चाहती हो, तो तुम्हारी डोली इस घर से शंभू के घर तक जाए, ये जिम्मेदारी अब मेरी है। फिर चाहे मुझे धर्मपुर के मालिक का सामना ही क्यों न करना पड़े। तेरी इतनी हिम्मत!
अब अगर ये शादी टूट गई तो कितनी बदनामी होगी धर्मराज मायावंशी की। अब अगर मैं कादम्बरी को लेकर भागा तो मिस्टर मायावंशी किसी को भी अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। एक बार तू कादम्बरी को भगा के ले जा, फिर हम धर्मराज से सौदा करेंगे और अपनी इज्जत के बदले कुछ भी दे सकता है। बेटा कल से शादी की रस्में शुरू हो रही है और तुम्हें भागना है शादी के दिन। मिलाई तुम संदीप से? क्या कहा उसने? और डैड से बात की? बहुत गुस्सा आया होगा उन्हें। क्या कहा उन्होंने? बोलो। क्या बात है? तुम कुछ कहती क्यों नहीं? मैं संदीप भाई से मिलने गई थी, वो अच्छे लड़के नहीं है। बस खबरदार जो तुमने संदीप के खिलाफ एक शब्द कहा। मेरी बात मानो कादम्बरी, मैंने अपने कानों से सुना है। कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ मैं, सब समझ में आ रहा है मुझे। ममता जताने के बहाने तुमने मेरे साथ खेल खेलना चाहा। एक पल को तो मुझे लगा कि शायद तुम मेरी मदद कर दो, पर नहीं, तुम मेरी खुशियां नहीं अपने लिए इस घर में अपनी जगह बनाना चाहती हो, और वो तुम अपने मालिक की पत्नी बनकर ही बना सकती हो, मेरी माँ बनकर नहीं। मेरी जिंदगी का फैसला अब मैं खुद लूंगी। समझने की कोशिश करो कादम्बरी, संदीप भाई अच्छे लड़के नहीं है, उनके इरादे अच्छे नहीं है। तुम्हारा इरादा क्या है अच्छी तरह समझ गई हूँ मैं। तुम यही चाहती हो ना कि मैं मेघना मासी की बेटे से शादी कर लूं? कान खोलकर सुन लो तुम, मैं शादी सिर्फ संदीप से करूंगी, वो भी आज ही जा रही हूँ मैं उसके पास। मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं वही करूंगी जो तुम्हारी माँ करती। अगर आज वो यहाँ होती तो वो भी यही करती। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, भले ही उम्र में तुमसे छोटी हूँ, पर ओहदे में मैं तुमसे बड़ी हूँ। मैं तुम्हें कोई भी गलत कदम उठाने से रोकूंगी। हिम्मत? अच्छा, तो अब तुम मुझे संदीप से शादी नहीं करने दोगी? क्या हुआ? मां बनने का भूत उतर गया? कुछ भी समझो, और तुम्हारा लग्न अब सिर्फ टुक्कू भाई से ही होगा। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगी मुझे शादी किसके साथ करनी चाहिए? तुम जैसे छोटे लोग
उंगली पकड़कर सीधा सर पर सवार होना चाहते हैं। 1 मिनट में अपनी औकात भूल जाते हैं। तुम्हारी इस घर में हैसियत है ही क्या? मेरे पिता, तुम्हारे पति धर्मराज मायावंशी, उन्होंने इस घर के लिए कई चीजें लाकर रखी। कभी एक लैंप लेकर आए तो कभी एक सोफा। उसी तरह वो तुम्हें भी एक दिन इस घर में लेकर आए। तुम भी इस घर में केवल एक चीज हो, कुछ नहीं हो तुम, और तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता मुझ पर। और आइंदा मुझ पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश मत करना। जब मैं धर्मराज मायावंशी की बात नहीं सुनती, जिसकी बात पूरा धर्मपुर मानता है, तो मैं तुम्हारी बात क्या सुनूंगी? सच तो ये है, मेरी बातें सुनकर तुम जरूर मेरी मदद के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन अब तुम्हें डर लग रहा है। हिम्मत नहीं है तुम्हें किसी के सामने कहने की कि कादम्बरी जो कह रही है सही कह रही है। But it's okay. I don't care. And I don't mind. लेकिन अब तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगी, समझ गई तुम? हिंदी में कह रही हूँ, समझ जाओ। समझ रही हूँ, मैं जानती हूँ इस घर में मुझे एक चीज के सिवा और कुछ नहीं समझ आता, पर हर चीज अपना काम करती है। मालिक एक कंदील लाए थे, वो आज रात भी उजाला करती है ना। सोफा लाए थे, वो आज भी अपना काम करता है ना। जब एक निर्जीव चीज अपना काम कर सकती है, तो फिर मैं अपना काम क्यों नहीं कर सकती? मैं अपना काम जरूर करूंगी, वो करूंगी जो सुभद्रा बेन अगर आज होती तो करती। वो तुम्हें बर्बाद होने से बचाने के लिए कुछ भी करती, और मैं भी कुछ भी करूंगी। मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी, चाहे तुम मानो या ना मानो। संदीप भाई अच्छे लड़के नहीं है। वो अपने पिता के साथ मिलकर मालिक के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे। तुम्हें हथियार बनाकर मालिक को चोट पहुंचाने के लिए। Just shut up and get lost. तुम्हें कुछ नहीं मिला तो तुम संदीप पर इल्जाम लगाओगी? कान खोलकर सुन लो तुम, मैं शादी सिर्फ संदीप से करूंगी। कोई नहीं रोक पाएगा मुझे। मैं रोकूंगी तुम्हें। अब से लेकर तुम्हारे लगने तक 24 घंटे मेरी नजरें तुम पर ही रहेगी। अच्छा, तुम रोकोगी मुझे? होती कौन हो तुम? संतो धर्मराज मायावंशी, तुम्हारी पिता की पत्नी। और याद रखना, पिता की पत्नी औहदे से माँ होती है। तेरी इतनी हिम्मत! अपनी माँ पर हाथ उठाने का पाप मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी। बेटी का काम होता है माँ का हाथ पकड़कर उसके बताए हुए राह पर चलना, उस पर हाथ उठाकर उसे राह दिखाना नहीं।